जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और हिंदुस्तान के बनियों का पाप छुड़ाने में हमारी मदद करे, क्योंकि गरीबों का तारने वाला परमेश्वर होता है। और परमेश्वर किसी का नहीं बुरा करता है, जितना भी बुरा होता है वह हिंदुस्तान के बनिए बेईमान लंका के ढेडों के पाप से बुरा होता है। क्योंकि लंका के ढेर 84 लाख कुंडिया की जहाँ पर घाट लहू की बनाई है कुंडिया, उन पर पाप कराते हैं जब संसार में बुरा होता है। लेकिन परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है, जिसका सबूत सात अनोपदास लिखी किताब जगत हित करनी है, उसको पढ़ करके अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफिद आम मौसुम जगत हित कारणी हर तस्नीफ सात अनोपदास मूर्त वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकार ने जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जवैशास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारनी इलतमास यह किताब मैंने फायदान के वास्ते ब मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम बकमाल व हरूफ बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर पर बात बाकी तारीफ पैदा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है, सब कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने देखे वह जब तरह के नजर आए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जिससे मुद गरीब सात अनबदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और सात संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा सातों आठों फलातर सब फलातों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए सब संसार के लोग एक दिल होकर मददगार बने। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 269। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। संसार के हाथों से मार देते तो फिर यह बेईमान। बस पेज नंबर 269। जय परमेश्वर। यह बेईमान जानते हैं कि तीरथ स्वरूपियों को संसार के हाथों से मरवाए है और गरीबों को बहुत दुख दिलवाया है, तो फिर संसार के नाम का पाप छोड़ देते। जब वो अच्छे हो जाते तो उस मुल्क के आदमी कि जिन मुल्कों में डाकने की बदनामी दी है, वो यह कहने को लग जाते हैं कि डाकनियों ने मारा है, जिससे अब दूसरी डाकने डरने लगी। सो अब दूसरी डाकनी अपने को नहीं खावेगी। और जैसे कि अंग्रेज आए जब से कि अंग्रेज आए हैं, जब से डाकनियों का फेल थोड़ा है। और जब तक कि अंग्रेज नहीं आए थे, जब तक इन्हों का फेल बहुत था कि जिस मुल्क में डाकनियों की बदनामी चलाई, उस मुल्क के आदमियों को यह बनिया जादू से कीड़ों फेल करके मार देते हैं और सुझाते हैं डाकनी। तो डाकनियां भी किसको बुलाई कि जो बनियों की जात के सिवाय दूसरी जात की है, और ऐसी बुढ़ी बुढ़ी डाकने बनाई है कि जिनके मुंह में दांत तक नहीं है, और बनाई भी उनकी माँ और दादी और नानी बुआ मामी काकी वगैरह को डाकने की बदनामी दी। सो यह ख्याल करने की बात है कि तीरथ स्वरूपी है कि नहीं, और बेटों के हाथों से डाकनियों की बदनामी लगा के मरवा देते हैं। सो यह बहुत बुरी बात है, परंतु डाकनियों के बेटे तो भूले हुए हैं। वो यह जानते हैं कि यह बिजनेस डाकनियों का है, परंतु डाकने और भूत वगैरह कुछ भी नहीं है और झूठी बदनामी दे के मरवा देता। और वेद और पुराणों में लिखा हुआ है कि रावण गरीबों को मरवाता था, परंतु यह बनिए तो अपने पाप को खूब समझते क्योंकि गरीबों को दुखी करेंगे तो आपसे ही संसार में बुरा हो जाएगा। इस वास्ते ऐसा पाप चला है। सो बुढ़े डोकरों को और डाकणों बनाकर मरवाते हैं। सो क्या है गरीबों का मरवाना पाप या नहीं? तो है इसी तरह से बनिए भी रावण के मुआफिक गरीबों को
डाकनियों के बहाने से मरवाते। और कामरू देश का भी दुनिया के लोग कहते हैं कि वहाँ जादू बहुत है। सो कामरू देश मैंने अब तक देखा नहीं है, अगर देखा हुआ होवे जब तो वहाँ का हाल लिख दो। परंतु सुनता हूँ कि वहाँ पर भी इन मुनियों ने बुद्धि फेर के उनको कुछ ना कुछ सुझा दिया है और सुझाते होंगे। सो कामरू देश के आदमी भी इन्हीं जाल में भूले हुए होंगे। सो उनको भी उनकी बुद्धि फेर के फिरू या पीर का या बीर का या देवी वगैरह का सुझाते होंगे, जिसे वो भी भूल गए होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बस में देवी देवता है। सो हमारी करामत चलती है। सो बनियों ने यह कैसी अकलमंदी की है कि जब राजा बादशाह जाल को समझेंगे और दरियाफ्त करेंगे तो कामरूदेश वाले भी मारे जाएंगे। और दरियाफ्त करने वाले यह नहीं जानते हैं कि जादू कामरूदेश वालों का। पेज नंबर 270। जय परमेश्वर। और डाकणों के ऊपर भी और देवताओं के ऊपर और भूत प्रेत के ऊपर मराने के लिए बदनामी लगा दी, परंतु अकलमंदी बनियों ने की है कि जाल तो बनियों का है और बदनामी और जात के ऊपर लगा दी। भूल कर इस वास्ते यह अकलमंदी की कि हमारा जाल प्रकट नहीं है। इस सबब से मुल्कों में इन बनियों ने चोरों की तरह से खोज मालूम न होने के लिए मुल्कों में डाल दिए। और संसार के लोग भूले हुए हैं देवताओं के भरोसे और डाकणियों के और देवी देवताओं के भरोसे भूले हुए हैं। और है बनियों का राक्षसी पाप। मुझको तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से दुखी किया है, जिससे इनों की चोरी मुझको मालूम हुई है, जिससे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। और मेरे को नहीं कर पाया होता तो इस बात का क्या पेशगोई था, क्योंकि इन्हों के तो जाल के पर्दे डाल दिए जो संसार को पता नहीं लगे तो पाप किस तरह से मिटे। परंतु ये बनिए तमाम संसार को गारत करके और सब वलायतों में थोड़े से आदमी रह जाएंगे। जब ये बनिए अपना राज जाल ही जाल में कर लेंगे। जब तो कुल आदमियों की औलाद को बहुत दुख होगा कि जो इन्हों का राक्षस पाप नहीं छोड़ाओगे। और बाजीगरों को भी बुलाए है संसार के मुआफिक। और बाजीगर यह जानते हैं कि हमने किसी देवता की साधना की थी, सो देवता भस्मी हो गया, जिससे हमारा जादू चलता है। सो बाजीगरों को भी कुछ ना कुछ सुझा देते। सो जादू से कामरू देश में भी जागते सुपने और नींद में सुपने करके तरह तरह के खेल जादू से दिखा देते हैं। और डाकाणे और चुड़ैले सुझाते हैं। फिर इसी तरह से नजर का पहले संसार में जादू से चला दिया कि जो अच्छा मकान होवे तो गिर जावे, या अच्छा घोड़ा होवे या अच्छा ऊँट होवे तो मर जावे। इसी तरह गाय भैंस वगैरह अच्छा हुए तो मर जाए। तो नजर के पेलस और अच्छा नर नारी होवे तो वो भी मर जाए। कच्ची उम्र में जादू से सो मारते तो कच्ची उम्र में जादू से ही और बदनामी देते हैं नजर की। और जिस तरह से कि आदमी तमाम संसार में जादू से भूले हुए हैं, उसी तरह से जिसको की नजर की बदनामी दी है वो भी यही जानते हैं कि मेरी नजर बहुत कटी है। और आंखें तो नारायण ने देखने के वास्ते दी है, तो मालिक ने आंखें तो सब शरीर में अनमोल हीरा बनाई है। सो नजर किसी को किसी की नहीं लगती। नजर कौन सी बरसी भाला या गोली तीर है जो लग जावे, यह तो नारायण ने देखने के वास्ते बनाई, क्योंकि आंखें नहीं होगी तो शरीर किसी काम का नहीं। इसी तरह सीन के ऊपर भी बदनामी दी। पेज नंबर 271। जय परमेश्वर। क्योंकि बुरा तो करते हैं जादू से। इसी तरह से किसी को यह बात लगा दी है कि आज सुबह फलाने आदमी का मुंह देखा था, सो सारा दिन दुख पाया। सो उस दिन उस शख्स के नाम के जादू से ग्रह जादू से करने करते थे कि जिस शख्स ने उस फलाने शख्स का मुंह देखा था, जिससे वो देखने वाला आदमी सारे दिन जादू के ग्रह से दुख पाता है। सो तो उनको मालूम ही नहीं मुझको जादू से ग्रह है जिससे दुख पाया है, क्योंकि मुंह के देखने से तो कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, सब में परमेश्वर का रूप है। सो संसार में भी कहते हैं कि सब में पूर्ण ब्रह्म है और सबके अंदर मालिक की रोशनी है और कुदरत है। सो सज्जक में क्या मालिक दूसरा था और अब क्या मालिक दूसरा हो गया। तो मालिक तो वो का वही है। तो सज्जन में एक एक को देख के जीते थे और एक एक पर बहुत हित रखते थे। सो लगाए झाड़ वनस्पति और लगाए अनबोले से और लगाए आदमियों से ऐसा संप और हित था कि सब में परमेश्वर ही था। तो जब से कि इन बनियों बेईमानों ने ऐसा राक्षसी पाप चला है कि जो सबकी बुद्धि भ्रष्ट करके कुछ ना कुछ संसार में वहम चला दिया कि जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती है। कुछ गिनती में आवे तो लिखो। तो वहमों का तो संसार में पार ही नहीं है। और संसार के नाम का पाप करा के कुछ ना कुछ बुरा कर देते और संसार में नुकसान पाप से करा देते, जिससे वहमों को सच्चा जानने लगते हैं। और जिस दिन से के राक्षसी पाप चला उस दिन से वहम करके और कुछ ना कुछ सुझा के और संसार के नाम का पाप करा के बुरा कर देते। इससे संसार में वहम चला है
सो सब संसार गुप्त ही पाप को छुड़ाओगे जब सबको आराम मिलेगा। जैसा कि सजग में था वैसा ही हो जाएगा कि जो पाप को छुड़वा दोगे, जब पीछे सजग हो जाएगा और सदा सजग ही रहेगा। और तुम जो यह कलजग कलजग कहते हो, सो कल्लू काल कोई चीज नहीं है, यह तो बनियों ने राक्षसी पाप चलाया। सो रावण हिरण्यकश्यप के मुंह पे पाप चलाया है, तो इसका नाम बनियों ने कल्लू काल रख दिया है। सो जिस तरह से कि रावण ने संसार के नाम का पाप करा के सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से इन मुनियों ने बिचक को राज करने के लिए सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सो इस कल्लू काल के पाप को सब मिल के छुड़ाओ तो सदा सजगी। अगर पाप को फिर कभी नहीं चलने दोगे और पूरा पूरा बंदोबस्त सब बला तुम रखोगे, तो सब संसार में सुख रहेगा। सो यह जाल कदीम से बनियों का ही है और हिंदुस्तान में से चला है। सो हिंदू मुसलमानों को इन बनियों बनियों के शामिल ही जन्म पाया है और एक ही टापू के रहने वाले हैं। तो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि एक मुल्कों के शख्सों के हित इरादा बहुत होते हैं कि जो आपस में लाज शर्म रखते हैं और गैर के पास अपनी लाज शर्म को नहीं जाने देते। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुनना। और जिस भाई को किताब जगत हितकार ने किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हूँ। संपर्क नंबर है 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोला हूँ 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।